अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल के साथ आज मैं आपके साथ हूं और आज हम कोरल ड्रा की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको आसान उर्दू में समझाया जाए ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोग इसको आसानी से समझ सकें। और इस ट्रेनिंग को हम बिल्कुल बुनियादी लेवल से शुरू करेंगे और आपको बताया जाएगा कि ग्राफिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे और प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे आपको। और इस कोर्स में आपको बिल्कुल बुनियादी बातों से लेकर चलेंगे और प्रोफेशनली आप कोरल ड्रा का इस्तेमाल कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सब सिखाएंगे। सो आपने लेक्चर्स को अटेंड करना है और लेक्चर बाय लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। ये हमारा कोरल ड्रा का पहला लेक्चर है। सो हम यहाँ से अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। हम यूँ करते हैं, कोरल ड्रा को खोल लेते हैं, ठीक है। ये कोरल ड्रा मेरे पास खुला हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है सॉरी, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है, हमें इसका लेआउट अंडरस्टैंड करना है। अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कॉमन है आम प्रोग्राम्स की तरह। सबसे ऊपर इसके टाइटल बार आ रही है, ठीक है, जहाँ पर कोरल ड्रा 2017 लिखा हुआ आ रहा है। और एक बात आपको मैं और बता दूं, आप कोरल ड्रा का कोई सा भी वर्जन सीख लें, अगर आप उसको बेहतरीन लॉजिक के साथ सीखेंगे तो आप आने वाले तमाम वर्जन्स में बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोरल ड्रा सीख लेते हैं, बेसिकली कोरल ड्रा जो है ये वेक्टर ड्राइंग में आता है। तो वेक्टर ड्राइंग के जितने भी टूल्स हैं, वेक्टर ड्राइंग के जो पॉपुलर टूल्स हैं, उनमें एक कोरल ड्रा शामिल है और एक एडोब इलस्ट्रेटर शामिल है। अगर आप इस कोर्स को बेहतरीन तरीके से कर लेंगे तो आपको एडोब इलस्ट्रेटर सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वही स्किल्स, वही टूल्स, वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट आप एडोब इलस्ट्रेटर में भी इस्तेमाल करते हुए उसको भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन हम बात शुरू करते हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार आ रही है, फिर हमारे पास मेन्यू बार आ रही है इसकी, ठीक है, ये कॉमन सी बार है हमारे पास। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार आ रही है, जहाँ पर मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ जी। उसके बाद ये तो होगी स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद जो हमारे पास बार आ रही है, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन बार, प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार। यानी हम जब भी कोई टूल यहां से सिलेक्ट करेंगे, आप नोट करिएगा ज़रा, मैं इस वक्त ये लेफ्ट साइड पर हमारे पास टूल बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं ये लेफ्ट साइड पर हमारे पास टूल बॉक्स बना हुआ है। मैं यहां से जब टूल चेंज करूंगा तो ये प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। यानी आप इस टूल के ऊपर क्या क्या कमांड अप्लाई कर सकते हो, वो सारी की सारी यहां पर आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इसके नीचे रूलर आ रहा है। रूलर हमें हॉरिजेंटल भी नजर आता है और वर्टिकल भी नजर आता है। अगर हम देखें तो हमें हॉरिजेंटल रूलर भी नजर आ रहा है और वर्टिकल रूलर भी नजर आ रहा है, ठीक है। राइट साइड पर हमारे पास कलर पैलेट नजर आ रही है हमको, ये राइट साइड पे भी हो सकती है और ये आपको बॉटम पे भी नजर आ सकती है। इन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आई हैं, वो एक तो हमें ऑप्शन बार नज़र आई है, यानी प्रॉपर्टी बार नज़र आई है कि जैसे ही मैं टूल चेंज करता हूँ तो देखें ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मैं यहाँ से मेन टूल पर आता हूँ तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक। हम यूँ करते हैं कि इस फाइल को भी बंद कर देते हैं, कंट्रोल F4 किसी भी फाइल को क्लोज करने का शॉर्टकट होता है, प्रोग्राम को नहीं, फाइल को। यहाँ से हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम चाहें तो यहीं से हम न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। मैंने यहीं से न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, ओके जी। यहां से हम अपनी फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं। आप अपनी फाइल को जो भी नाम देना चाहते हो, मैंने रख दिया अली। उसके बाद क्या कह रहा है वो, प्रीसेट डेस्टिनेशन कोरल ड्रा का मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट को इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, ठीक है। इसको मैं भी फिलहाल डिफॉल्ट ही रहने देता हूं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कोरल ड्रा या किसी भी डिजाइनिंग में है आपके लिए, वो है साइज। आपने साइज को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने यहां से साइज सिलेक्ट कर लेना है। यहां से साइज में लेटर लिखा हुआ आ रहा है, आप इसे बेशक लेटर की बजाय A4 भी कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर हमारे ऑफिस में क्योंकि A4 का पेज होता है तो इसलिए मैंने इसको A4 कर लिया। इसके नीचे उसकी डायमेंशंस दिखा रहा है वो, और हम अपने यूनिट को चाहें तो यहां से चेंज कर सकते हैं, हम जिस यूनिट में भी कंफर्टेबल हों।
नंबर ऑफ पेजेस का क्या मतलब है कि जब हमारे पास कोरल ड्रा की फाइल खुलेगी तो उसमें कितने पेजेस होंगे, ठीक है। मैं कहता हूं भाई मुझे 3 पेजेस दे दो। उसके बाद कह रहा है आप इसको कैसे खोलना चाहते हो, आप इसको पोर्ट्रेट स्टाइल में यानी लंबाई के रुख में कि चौड़ाई का पेज चाहिए आपको, ठीक है, लैंडस्केप का पेज चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए, वो भी ले देख सकते हैं आप। प्राइमरी कलर मॉडल, ये हमारे पास 2 कलर मॉडल आ रहे हैं, एक आरजीबी है और एक है CMYK। आरजीबी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू और CMYK स्टैंड फॉर सियान मेजेंटा येलो और ब्लैक। पाकिस्तान में जो प्रिंटिंग मेथड है या जो प्रिंटिंग मशीनरी है वो सपोर्ट करती है CMYK को, और इंपोर्टेड जो मशीन्स हैं वो RGB हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि वेब के लिए कर रहे हो, वेब डिज़ाइन बना रहे हो, तो आप किसी भी मोड को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैं RGB ले लेता हूँ। RGB में ज़्यादा बेहतर कलर्स की ऑप्शन होती है। रेजोल्यूशन आपको कैसी चाहिए, रेजोल्यूशन आपको किस तरह की चाहिए वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। हम कहते हैं जी 300 रेजोल्यूशन होनी चाहिए। प्रीव्यू मोड, जब हम इसका प्रीव्यू देखें तो हमें अच्छी क्वालिटी में प्रीव्यू नज़र आ रहा हो तो हम इसको इन्हेंस्ड कर देते हैं। ओके, आई होप ये आपको नया पेज लेना आ गया होगा। मैं इसे ओके करता हूँ। सॉरी जी, पेज हमारे सामने खुल के आ गया। अब यहां पर देखिएगा जरा, जैसे ही मैंने पेज खोला तो अभी हमारे पास स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा। चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा पहले काम शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ग्राफिक्स की टाइप कितनी है। ग्राफिक्स है क्या बेसिकली। अगर हम ये समझना चाहें कि व्हाट इज ग्राफिक, तो अगर मैं इसको एक सिंगल लाइन में डिफाइन करूं आपकी आसानी के लिए, तो हम कहेंगे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया और कॉन्सेप्ट। यानी हमारे जहन में कोई आइडिया हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, जब हम उसको एक तस्वीरी शक्ल में लाएंगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स जो है वो हमारे पास ग्राफिक्स की 2 किस्में होती हैं। एक हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स है और एक हमारे पास रेस्टर ग्राफिक्स है। अगर तो आपकी ग्राफिक्स लाइन बेस्ड है, यानी लाइन बेस्ड आप ग्राफिक्स पे काम कर रहे हो, तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर ग्राफिक्स की। और अगर हम बात कर रहे हैं इमेज बेस्ड, यानी मैं एक लाइन ड्रा करता हूं और उस लाइन को अल्टरेशन करके उसका कोई डिजाइन बनाता हूं, तो ये क्या है, ये वेक्टर ग्राफिक्स है हमारे पास। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहां से लाइन को पिक किया, फिलहाल मैं नहीं अभी बता नहीं रहा आपको, मैं इस लाइन की मदद से कोई भी डिजाइन बना लूं। जैसे आप देखें पेप्सी का लोगो बना हुआ है, वाल्स का लोगो बना हुआ है, किसी एजुकेशनल सिस्टम वालों ने अपना लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, तो इस सारे का सारा लाइन वर्क है। तो अगर हम लाइन वर्क की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम वेक्टर ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम इमेज बेस्ड बात कर रहे हो, इमेज बेस्ड बात का क्या मतलब है कि जैसे मेरे पास ये तस्वीर है, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं इस तस्वीर में जो शर्ट के कलर आ रहे हैं उसको चेंज करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पिक्सल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो पिक्सल को सिलेक्ट करके मैं जो चेंजेस करूंगा वो सारी की सारी हमारे पास रेस्टर ग्राफिक्स में आएगी। सो आसान अल्फाज में हमें ये क्लियर हो गया शुरू में ही कि वेक्टर ग्राफिक्स लाइन बेस्ड होते हैं और रेस्टर ग्राफिक्स पिक्सल बेस्ड होते हैं। कोरल ड्रा के अंदर आप लाइन बेस्ड वर्क करोगे, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी आप लाइन बेस्ड वर्क करते हो, एडोब फोटोशॉप के अंदर हम चाहें तो रेस्टर ग्राफिक्स की तरह काम कर लें और चाहें तो वेक्टर ग्राफिक्स की तरह काम कर लें। मेरे चैनल के ऊपर फोटोशॉप के लेक्चर्स भी हैं और फोटोशॉप के भी कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको क्लास वाइज मिलेंगे, ठीक है, आप वहाँ से वो वाले ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई अच्छा लर्नर है और वो चाहता है कि ग्राफिक्स सीख ले, तो ये 2 बुनियादी टूल अगर वो सीख ले, फोटोशॉप और कोरल ड्रा, तो इसे किसी भी ग्राफिक के टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपने बहुत कॉन्सेप्चुअल होकर सीखना है चीज़ों को, राइट। लेकिन जी आगे चलते हैं। ये मैंने एक ड्रा लाइन की थी, इसे रिमूव कर देते हैं फिलहाल। तो हमने ग्राफिक्स की टाइप्स को देख लिया, मैं इसको ज़रा लैंडस्केप कर लेता हूँ, पेज बड़ा हो जाएगा हमारे पास। अब इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं स्क्रीन पर नज़र आ रहा। अभी मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो ये कुछ भी नहीं तो कोई टर्म नहीं है ना। जब आप कोरल ड्रा में काम करते हैं तो जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं फिजिकली अलहदा अलहदा, हम उन्हें ऑब्जेक्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त ये हमारा पेज नज़र आ रहा है तो हमारा पेज ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा ज़रा, मैं ये लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर 2-3 मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनी हुई हैं। ये मैंने एक शेप ली है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये मैंने एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है।
यानी कोरल ड्रा के अंदर कोई भी चीज़ जो कि आपको अलहदा से नज़र आ रही है या जो आपने अलहदा से बनाई है, वो क्या कहलाएगा? वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी आज के बाद हम ऑब्जेक्ट का टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल्स में। ठीक है जी। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना हो, रिमूव करना हो, तो आप उसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें। सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें। ठीक है। इस वक्त मैं बात शुरू करने जा रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, रेक्टेंगल शेप, और अगर आप अब ऊपर आकर देखिए तो अब आपके पास जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं ऊपर, सारी की सारी रेक्टेंगल की आ रही हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक्स और वाई, यानी उसकी एक्स एक्सिस पर पोजीशन और उसकी वाई एक्सिस पर पोजीशन। एक्स एक्सिस पर पोजीशन से क्या मुराद होती है? एक्स एक्सिस पर पोजीशन से मुराद है उसकी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। यानी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर इस वक्त ये हमें 4.948 इंचेस पे नजर आ रहा है और मैं इसे कर देता हूं 7 पे, देखते हैं क्या होता है। आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट से राइट पर मूव कर गया। मैं इसे फिर दोबारा करता हूं, आप दोबारा देखिएगा जरा। ये सब मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। और यहां पर मैं कर देता हूं 13, मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं इसको वैसे माउस से पकड़ के भी इधर ले आते हैं हम। इसी तरह आपको अगर इसको ऊपर नीचे की तरफ मूव करना हो तो आप वाई एक्सिस पर इसको मूव करते हैं। उसके बाद इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आ रही है, वो आ रहा है ऑब्जेक्ट साइज। अब आपको क्या साइज चाहिए, मैं दोबारा एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि कोरल ड्रा के अंदर साइजिंग बहुत अहम है। आपने जब भी काम शुरू करना है तो आपने साइज लेके करना है। मिसाल के तौर पर मैं एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने जा रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, उस विजिटिंग कार्ड का साइज लेना है। सपोज मैं कहता हूं मैं जो विजिटिंग कार्ड बनाना चाहता हूं वो 3 इंचेस बाई 2 इंचेस का है जी। साइज मिल गया हमें। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर का मतलब है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। आप इसको किस हद तक स्ट्रेच करना चाहते हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 45% विड्थ इसकी स्ट्रेच हुई है और 53% क्योंकि मैंने इसके ओरिजिनल साइज से इसको तब्दील कर दिया है। ठीक है, हम कहते हैं इसको आप स्ट्रेच कर दो 80% विड्थ में। देखें क्या हुआ, विड्थ इसकी बढ़ गई। इसके साथ ही हमारे पास एक लॉक बना हुआ आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं, इसका क्या मकसद है, लॉक रेशो। रेशो इसका क्या मतलब होता है कि रेशो को लॉक कर दे आपस में। देखते हैं क्या चीज है ये, अभी देखते हैं क्या होता है। मैं इसको कर देता हूं 50% और एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां से उसने 50 किया, उसी रेफरेंस से उसने नीचे से भी रेशो चेंज कर दी। देखें पहले 54 आ रही थी, अभी 33 हो गई है। दोबारा देख लें, मैं कहता हूं इसकी हाइट फैक्टर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 67 पर। इस वक्त ऊपर आप अगर नोट करें तो 50% आ रही है। सो इस पे एंटर कीजिए, तो उसने दोनों रेशोज को चेंज कर दिया। उसकी वजह क्या है कि हमने इसकी रेशो को लॉक किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ये साइजिंग के लिए अहम चीज है। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल ऑफ रोटेशन। आप कितने एंगल से इसको रोटेट करना चाहते हो। मैंने लिखा 45, रोटेट हो गया। ये सारे काम हम अभी मैं आपको बताऊंगा कि माउस से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ रहा है जी, मिरर। इसका मिरर लेने के लिए अगर हम कोई टेक्स्ट टाइप कर लेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर पता लगेगा। यानी मैं टेक्स्ट पे ए पर आ गया हूं यहां से, और यहां आकर मैं ना लिख देता हूं कोरल ड्रा फर्स्ट क्लास, लिख दिया मैंने। उसके बाद ये अब देखिएगा क्या हुआ, ऊपर से सारी की सारी प्रॉपर्टी बार ही चेंज हो गई है, इसलिए कि अब ये सारी प्रॉपर्टी बार आपके पास टेक्स्ट टूल की आ गई है। ठीक है, फिलहाल मैं इसका जल्दी से क्विकली जी हाईलाइट किया डबल क्लिक करके, और यहां से इसका फॉन्ट चेंज किया मैंने, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं हम। अब आ जाते हैं वापस उसी में। देखिएगा मैंने फिर इस तरह से पिक टूल को सिलेक्ट कर लिया। ये पहला टूल जो है इट इज कॉल्ड पिक टूल। पिक टूल क्या करता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम पिक टूल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तकरीबन इसमें सेम है। यहां आकर जरा इसका मिरर लीजिए जी, देख रहे हैं आप। तो ये था मिरर का ऑप्शन। ये वापस आ जाते हैं, ये आगे फॉन्ट और साइज वगैरह आ रहा है। वापस आ जाइए पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, अब इसको हम कलरिंग कैसे करेंगे, जरा ये देखिएगा। राइट साइड पर हमारे पास कलर पैलेट हमें नजर आ रही है।
जी, राइट साइड पर हमें कलर पैलेट नज़र आ रही है। यहाँ से हम इसकी कलरिंग करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं रेड कलर करना चाहता हूँ तो मैंने रेड कलर को प्रेस कर दिया। ये जो क्रॉस बना हुआ आ रहा है इसको हम बोलते हैं नो कलर वेल। ये जो जहां पर मैंने माउस रखा हुआ है इस बटन का नाम होता है नो कलर वेल। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कलर निकालना चाहते हैं, कोई भी कलर नहीं चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, कलर खत्म हो गया। अभी मैं राइट आउटलाइन करना चाहता हूं तो मैं लेफ्ट क्लिक की बजाय राइट क्लिक कर देता हूं। जी, मैंने राइट क्लिक किया तो इसको राइट कलर की आउटलाइन मिल गई। मैं इसको भी खत्म करना चाहता हूं तो फिर मैं नो कलर वेल पे राइट क्लिक करूंगा। ये मैंने आपको कलर करने का तरीका बताया। अभी मैं इसका कलर कर लेता हूं रेड। अब मैं आपको क्विकली बताने लगा हूं कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं। अभी मैं आपको क्विकली बताने जा रहा हूं कि कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं। मैंने एक रेड कलर लिया, कीबोर्ड के ऊपर CTRL की की होती है, आप सब जानते होंगे। कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की की बनी हुई है CTRL, आपने उस की को दबाना है और इस कलर के अंदर जोन से कलर को आप मिक्स करना चाहते हो आप उस कलर पे क्लिक करो वंस, पहले एक दफा। जितनी दफा क्लिक करते जाओगे उतनी कलर मिक्सिंग होती जाएगी। अब आप देखिएगा रेड कलर से हमने ऑरेंज कलर बना लिया। मैं चाहता हूं इसमें थोड़ा सा ब्लू भी मिक्स कर लें, मैं चाहता हूं इसमें और रेड मिक्स करूं। ये मैंने आपको, ये जितनी दफा मैं क्लिक कर रहा हूं आप मुझे देख तो नहीं पा रहे, लेकिन आप ये बात समझ लें कि आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। यानी जब भी आपने कलर मिक्स करने के लिए कलर पे क्लिक करना है तो कंट्रोल की प्रेस होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं येलो कलर ऐड करना चाहता हूं तो मैं येलो पे अभी भी मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करना चाह रहा हूं, सॉरी ग्रीन मिक्स करना चाहता हूं। ये कलर मिक्सिंग की भी बात हो गई। क्लियर हो गया जी। कोरल ड्रा में फाइल सेव कैसे करेंगे, ये बहुत आसान बातें हैं, ये आप जानते भी होंगे। सेव और सेव एज का ऑप्शन आ रहा है, मैं सेव एज पे जाता हूं। लेकिन यहां पर जो समझने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूं। वो क्या लिखा हुआ है, सेव एज टाइप्स, इस पे क्लिक कीजिए। यहां से हमने कोरल ड्रा ले लिया और ये क्या लिखा हुआ है जी, वर्जन 19। ये जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं ये 19 है। और अगर हम नीचे जाएं तो इसका नियरेस्ट ओल्ड वर्जन जो है जिसको सपोर्ट मिल रही है वो है 11। इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि अगर आप ये फाइल किसी ऐसे कंप्यूटर या लैपटॉप पे खोलें जहां पर कोरल ड्रा का वर्जन 11 हो तो अब ये फाइल वहां भी खुल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको 19 के वर्जन में सेव करूंगा तो ये वाली फाइल सिर्फ वर्जन 19 में ओपन होगी, याद रखना है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि नए वर्जन्स की फाइल पुराने वर्जन्स में ओपन नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर आपने ये फाइल वर्जन 11, 12, 13, 14 या किसी भी पुराने वर्जन में बनाई होती और आप इसे 19 में खोलते तो ये खुल जाती। लेकिन जो फीचर्स उसमें हैं वही यहां पर आते। यानी मुख्तसर बात यह है कि नए वर्जन्स की फाइल पुराने वर्जन्स में नहीं खुलती, पुराने वर्जन्स की फाइल नए वर्जन में खुल जाती है। और अगर आप नए वर्जन की फाइल को पुराने वर्जन में खोलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको उसी वर्जन के हिसाब से यहां से सेव करना है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सिलेक्टेड ओनली का क्या मतलब है कि सारी फाइल को सेव नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सेव करना चाहता हूं। इसको भी हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडवांस में देखते हैं, अगर मुझे कुछ लगेगा कि मुझे आपको अभी बताना चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगा, अभी नहीं, इसको भी हम लेटर ऑन देखेंगे। और फाइनली आप इसको सेव कर रहे हैं, यहां से आप लोकेशन देख लें, आप इसे किस लोकेशन पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं तो हम सेव का बटन प्रेस कर देते हैं। ये जी हमने फाइल को सेव करने का तरीका भी सीख लिया। मैंने कलरिंग करने का तरीका भी आपको बता दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हमने बना लिया। अब जरा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम देख रहे थे जी, ये क्या है, राउंडेड कॉर्नर्स, जरा देखिएगा। यहां से अगर हम चाहें तो अपना ऑब्जेक्ट राउंडेड कॉर्नर में बना सकते हैं। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये देखिएगा जरा, मैंने एक साइड को पिक किया हुआ है, चारों के चारों कॉर्नर राउंड हो रहे हैं, ऐसे ही है, देखें। इसमें भी लॉक लगा हुआ है क्योंकि हमने इसके भी कॉर्नर्स को आपस में इंटरलिंक किया हुआ है। अब अगर मैं ये चाहता हूं इन सबको जीरो करें जरा,
मैं ये चाहता हूँ, चले मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ क्योंकि वो अगले लेक्चर में हम लोगों ने देखना है। शिफ्ट F2 जी। शिफ्ट F2 किस लिए होता है? जूम टू सिलेक्टेड। अगर आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अपने सामने देख के काम करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट F2 करोगे। मैं F4 करता हूँ, इसका मतलब होता है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये अगले लेक्चर में हम जूम को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ मैंने दो शॉर्टकट्स बताए, जूम टू सिलेक्टेड और जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। सो जूम टू सिलेक्टेड। अब अगर मैं यहां से चाहता हूं कि इसके ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स अलग-अलग हों, तो मैं क्या करूंगा, इस लॉक को खत्म कर दूंगा। देखिएगा जरा जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अब ये हर तरफ से तो नहीं हुआ। अब मैं ये चाहता हूं एक इधर से हो जाए और एक नीचे वाला हिस्सा हो जाए इसका। तो फिर मैं नीचे वाले हिस्से के लिए इस बॉटम कॉर्नर पर आ जाता हूं। ये मैक्सिमम हम लेके जा रहे हैं इसको। ये आपकी मर्जी, आप कैसा डिजाइन इससे बनाना चाह रहे हो। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अब जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। आउटलाइन, आउटलाइन कौन सी थी भाई? मैं इसका क्या नाम बताया था अभी आपको मैंने? इस कलर स्वेच का नाम होता है नो कलर वेल। ये जो कलर्स हैं कॉल्ड स्वेच, ये जो कलर्स आपको इंडिपेंडेंट कलर्स नजर आ रहे हैं इनको हम स्वेच बटन बोलते हैं। और ये वाला जो स्वेच है इसको हम बोलते हैं नो कलर वेल। ये है नो कलर वेल। आप नो कलर वेल पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसका फील खत्म हो जाएगा। हो गया? आउटलाइन ऑलरेडी नहीं आ रही थी, इस पे राइट क्लिक करके इसे कोई आउटलाइन दे देते हैं किसी भी कलर पे। अब यहां आए जरा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? आउटलाइंस के थिकनेसेस आ रही हैं। मैं कहता हूं भाई इसको कर दो 4 पॉइंट। पीटी एक यूनिट है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा थिक हो गया तो आप इसे 2 पे कर लें। अगर आपको लग रहा है कि ये भी ज्यादा थिक हो गया तो आप इसको 1.5 पे कर लें, ठीक है। अब जरा मैं इसका जूम थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूं। मैं वापस इसको F4 किया मैंने। हाँ जी, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा सा डिजाइन करके हम इसको यहीं पे लेक्चर को वाइंड अप करेंगे आज, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट मैंने लेनी है। कॉपी लेने का मैं आपको एक तरीका बताने लगा हूं। एक चीज तो पहले ये देखें, मैं इसको बड़ा करता हूं। आप देख रहे हैं ना माउस एक कॉर्नर पर रुका हुआ है आकर। तो जब मैं इसको स्ट्रेच के बड़ा करता हूं, आप देख रहे हैं ये सिर्फ नीचे की तरफ को बड़ा हो रहा है। नोट कर रहे हैं आप? इस वीडियो को देखें जरा बार बार। ये चारों साइड से बैलेंस बड़ा नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हो कि चारों तरफ से बैलेंस बड़ा हो तो आपने क्या करना है, शिफ्ट की को दबा लेना है पहले और उसके बाद इसको ड्रैग करना है यहां से। अब आप देख रहे हैं बैलेंस बड़ा हो रहा है ये। अब मैं आपको इसकी कॉपी करना सिखाने लगा हूं। फिर वही तरीका करते हैं हम जी। शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक की बजाय राइट क्लिक यूज करें आप इसको। चलें शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक ही कर लेते हैं। और लेफ्ट क्लिक किया और साथ में राइट बटन दबा दिया हमने। मैं दोबारा बताता हूं आपको, आपने कॉपी करनी है। शिफ्ट की को दबाएं, इसको बाहर की तरफ को खींच के लेके जाएं। जहां पर आपको कॉपी इसकी चाहिए, मैं कहता हूं बस यहीं पे चाहिए मुझे, और यहां पर आपने लेफ्ट का बटन दबाया हुआ है। साथ ही में आपने माउस का राइट बटन भी प्रेस कर देना है जी। देखा आपने कॉपी हो गई है। मैं एक दफा फिर इसे खत्म करता हूं और फिर नए सिरे से इसकी कॉपी करता हूं जी। मैं इसको बड़ा कर रहा हूं और साथ ही हमने राइट बटन दबा दिया, ठीक है। कॉपी बन गई इसकी। अब मैं ये चाहता हूं कि एक की थिकनेस ज्यादा कर लेते हैं और एक की कम। मैं अंदर वाले ऑब्जेक्ट को पिक करता हूं और इसकी थिकनेस को हम कर लेते हैं 4, बल्कि 10 कर लेते हैं, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे से तो बैलेंस बड़ा ठीक आ रहा है, लेकिन लेफ्ट राइट से बैलेंस सही नहीं नजर आ रहा। तो मैं शिफ्ट की को दबाऊंगा और सिर्फ लेफ्ट से इसको, राइट से इसको मूव करूंगा। ठीक है, ये हमने एक डिजाइन बना लिया, ठीक है। ये हमने इसका मिरर लिया हुआ था, इसको मैंने सीधा किया, आपको सिखाया कैसे मिरर लिया था। और इस टेक्स्ट को मैं इसके अंदर ले आता हूं। ले जी, आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अगले दिन एक नई क्लास के साथ आएंगे कोरल ड्रा की। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इन्हें दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। कोरल ड्रा का पूरा कोर्स आप यहाँ से सीखोगे।
बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड लेवल तक, ठीक है। और इसको अब हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आप कोई बात मुझसे पूछना चाहें तो आप कमेंट करके, मुझे व्हाट्सएप करके, या मेरे सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक पेज पर या इंस्टा पे आके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।